जी नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों बुजुर्गों, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो बीमार है अल्लाह उनको शफाए कामला अल्लाह अता फरमाए, और जो बेऔलाद है मेरी बहनें, मैं स्पेशल दुआ करता हूँ। आप भी दुआ करिए, कसरत से दुरूद पढ़िए, उनके लिए दुआ करिए कि अल्लाह उनको नईमा औलाद अता फरमाए। चंद दिनों से, बल्कि 2 वीक तकरीबन हो गए, तबीयत ठीक नहीं थी, लाइव नहीं बैठ सका, रिकॉर्डिंग थी पुरानी, वो चलती रही। तो आज सोचा जुमेरात है, बहुत प्यारा दिन है, दिन का आगाज़ किया है, तो साथ साथ पेशेंट भी चेक कर रहा हूँ। तो दिल चाहा कि आपको भी 20-25-30 मिनट लाजमी दूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने टाइम नहीं दिया। जो मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो बदहजमी के हैं, कब्ज़ के हैं, बवासीर के हैं। इन 3 चीज़ों के रिलेट ना चंद एक ऐसी तरतीब हैं या तरकीब हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह आपको फ़ायदा दे देगा इंशाअल्लाह। बदहज़मी है, खाना हज़म नहीं होता, निज़ाम हज़ाम का प्रोसेस स्लो है, जिस वजह से कब्ज़ भी हो सकती है। कब्ज़ होगी तो फिर बवासीर होगी। मामला एक ही है। जानी बट वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मामला एक ही है, लेकिन इसमें फिर आगे चल के काफ़ी सारी बीमारियां या अलामात जो है ना अलग अलग, जो मुझे कहते हैं आज जिनके गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है, खाना हजम नहीं होता। जी खान बाबा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया सर। खाना हजम नहीं होता, खट्टे डकार आते हैं, खाने के बाद पेट टाइट हो जाता है, गैस बन जाती है। इन तमाम चीज़ों के लिए, मेरे अल्फाजों को सुन लीजिए गौर से, इन तमाम चीज़ों के लिए आम सी चीज़ें जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। कोई सी भी यूज़ करना शुरू कर दें, मेरे रब के हुक्म से ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये है कि आपने देखना है, अल्लाह ने ये 32 दांत दिए है ना, ये काटने के लिए, चबाने के लिए, ये बसीत ब्रीक रकीक करने के लिए गजा को बनाए हैं। जितना खाना, शहजाद वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जितना खाना आप दांतों से चबाएंगे ना, आपका मैदा उतना ज़्यादा ही मजबूत होगा, और ना वो आपके हाजमे का सिस्टम भी बेहतरीन हो जाएगा, और गैस वाला सिस्टम मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह, और खाना चुटकियों में हजम होगा। क्या है कि हमें जल्दी बहुत ज़्यादा है, खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दुआ लेना तो बहुत दूर की बात है, खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दुनिया स्पीड में लगी हुई है, तो स्पीड जब होती है तो फिर टाइम कम हो जाता है। हालांकि ऐसा है कोई काम करने के लिए, जैन अली वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, रिहान अली बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत थैंक यू। वासिफ बहुत शुक्रिया, राव साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, हम खाने के लिए ही तो काम करते, कुछ लोग तरक्की के लिए काम करते हैं, कुछ लोग ना अपनी जिंदगी बसर करने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग बैंकिंग के लिए काम करते हैं, जीरो बढ़ाने के लिए, और कुछ जो है ना बेचारे वो कहते हैं 2 टाइम की रोटी बस जो है ना पूरी हो जाए। तो जो 2 टाइम की रोटी वाले हैं गलबन वो कामयाब है, जो जीरो के चक्कर में है वो नाकाम है। मैंने देखा अक्सर। क्यों? हम काम करके ना खाना नहीं खा रहे, अपनी जिंदगी को सही तरह से गुजार नहीं रहे। तो जब जिंदगी ना बैलेंस गुजारेंगे तो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, कोई भी हो, चाहे दांत दर्द भी हो। तो फिर वक्त वक्त आता है कि वो बीमारी जो है ना वो अब कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर जो पैसे कमाए होते हैं हम अपने ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं आती। जिस तरह आलम लोहार ने कहा था ना, गई जवानी मुड़ नहीं आती तो हमें लख खुराकां खाइए, ये पक्की बात है। एक मरतबा सेहत से आप हाथ धो बैठे तो फिर जेहन में रख ले कि सेहत वापस नहीं आएगी। बेहतरीन तरीकाकार यह है कि खाना जब भी आपके सामने आए, बड़े सुकून से बैठ के खाइए, आराम से बैठ के खाना खाइए। भागने की, तफक्रात की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? खाना बैठ के खाएंगे तो सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। भागम दौड़ी में आप खाना खाएंगे तो सुन्नत भी नहीं है और हजम भी नहीं होगा, ये ज़हन में रख ले। कुछ लोग कहते हैं कि खाने के बाद पानी नहीं पीना। मेरे भाइयों, कुरान में हर जगह यही लिखा है। देखिए, हदीस की कसवट्टी कुरान है, तो कुरान में मैंने जो पढ़ा लिखा है वाकलू वशरबू, यानी खाओ और पियो। जहां भी कुरान में देखेंगे यही लिखा है, खाओ और पियो। तो मेरे भाइयों, खाने के बाद भी पानी पी लिया करो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सारे दाव पेज हैं, कोई अपनी बात इधर की करता है, कोई इधर की करता है। शहजाद चीमा साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। इलमदीन बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो चीजें मैं बताता हूं जो आपको गैस नहीं बनने देंगी, आपको बदहजमी नहीं होने देंगी, आपको कब्ज नहीं होने देंगी, आपको बवासीर नहीं होने देंगी। यानी अगर मैदा ठीक हो गया तो खाना अगर सही तरह हजम होना शुरू हो गया
تو اللہ کے हुक्म से कोई बीमारी बाकी नहीं रहेगी और वजूद आपका इंशाल्लाह पाक साफ जबरदस्त हो जाएगा। कसरत से ना अदरक या सुंड ये चीजें इस्तेमाल करें। अदरक सुंड का आपको पता है, अगर खुशकद अदरक हो जाए तो वो सुंड बन गई। अदरक इस्तेमाल करिए, सुंड इस्तेमाल करिए, नमक स्याह, ये निज़ाम हजाम के लिए एक अल्लाह ने एक नेमत से कम नहीं रखा। फिर जीरा है, जीरा सफ़ेद है या जीरा स्याह है, ये बेहतरीन चीज़ है। पुदीना तो सारे जानते हैं, अजवैन देसी, ये भी सारे तकरीबन हर दाना बीना शख्स जो है वो इसके बारे में जानता है। मको पिल्क हम कहते हैं उसे, ये जिगर के लिए बड़ी जबरदस्त है। मको लाल रंग के इससे छोटे छोटे और जामनी रंग के छोटे छोटे बॉल लगते हैं। आम खड़ी हुई है, आम सस्ती तरीन, जहां से मर्जी अवेल करें। इसकी भुजिया बनाएं, इसकी चटनी बनाएं, या इसके पत्ते मको के आप सैलड की तरह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह फायदा। फिर मिर्च स्याह और नौशादर, पहले लोग फकी बनाया करते थे। मैंने जितनी चीजें बयान की, अगर ये इकट्ठी करके आप फकी बना के रख ले अपने घर में, एक चूर्ण बना के रख ले और खाने से पहले या खाने के बाद एक दो चुटकियां आप लेना शुरू कर दें तो अल्लाह के हुक्म से बहुत ज्यादा फायदे होंगे। आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसिफ खान कहता है गर्दन में दर्द नहीं जाता। आसिफ भाई, मेरे प्यारे भाई, अगर गर्दन में दर्द नहीं जाता तो आप अपने सर्वाइकल का एक एक्सरे करवा लीजिए। गर्दन के मोहरों को सर्वाइकल कहते हैं। ये 7 मोहरे जब अनबैलेंस होते हैं, कहीं किसी आपका सर लग गया, टक्कर लग गई, या वीकनेस की वजह से, या कोई मर्दनी मामला भी होते हैं जिनको जरियान होता है, उनमें भी ये मामले हो जाते हैं। मोहम्मद अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। तो मेरे भाई, इनका कोई टेस्ट करवा लीजिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको पता चल जाएगा कि इशू क्या है। एक्सीडेंट है तो आपको पता होगा, कहीं पे सर अगर आपकी टक्कर लगी है तो फिर भी आपको पता होगा कि पट्टे कमजोर है, फिर भी ये मामला होता है। तो मेरे भाई, मेरा आपको मशवरा, आप एक्सरे कराइए गर्दन के मोहरों का, और किसी भी न्यूरोसर्जन को या आर्थोपेडिक को, या अगर सस्ते डॉक्टर को दिखाना है तो फिजियोथेरापिस्ट आपके लिए दी बेस्ट जो है फिजियोथेरापिस्ट। आप उसके पास जाइए, राब्ता करिए, वो इंशाल्लाह जरूर आपको गाइड करेंगे। और ठंडी चीजों से इज्तनाब कर लीजिए, लिक्विड फॉर्म में गर्म चीजें इस्तेमाल करिए, फिर भी फायदा हो जाएगा। आगे है जी रॉ अजमल साहब, कहते हैं मोरों का दर्द है। अब मेरे प्यारे भाई, अगर मोरों का दर्द है तो अगर तो आप लाहौर में है तो हम हाजिर हैं, कहीं से चक्कर लगा लीजिए। अगर आप लाहौर में नहीं है, दूर है, तो मेरे भाई आप किसी न किसी अच्छे फिजियोथेरापिस्ट को मिलिए। दवाइयां बेजा ना इस्तेमाल करिए। दवाइयां इस्तेमाल करने से, हाँ जी, वो बता रहे हैं कि मेरी मिसिज को दर्द है, तो मेरे भाई दवाइयों से आप बच जाइए। आप किसी डीपीटी डॉक्टर के पास चले जाइए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह आपको जरूर फायदा देगा। और देखिए, मैं अक्सर 2 हदीसें बयान कर देता हूं कि इलाज से बेहतर परहेज, और जिस घर में शोरबा है वहां बरकत है। ये 2 चीजों पे सिर्फ मेरी बहनें अमल कर लेना, जो खतून खाना है, 2 चीजों पे मेरी बहनें अगर अमल कर ले तो इंशाल्लाह कामयाबी यकीनी है। और मेरी वीडियो को साथ साथ शेयर भी करते थे। आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह मैंने स्टार्ट कर दिए, तो काइंडली इस वीडियो को ना तमाम दोस्त शेयर कीजिए। अबू अब्दुल्ला सूफी 786 यूट्यूब मेरा चैनल है, वहां पे भी जाइए आप लोग, उसका वॉच टाइम जरा थोड़ा सा पूरा करवाइए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह वो गुरबा के लिए, मसाकिनों के लिए, हकदारों के लिए, ये दोनों मेरे जो चैनल है ये काम कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर कब्ज हो जाती है, एक दोस्त ऊपर कह रहे हैं कि कब्ज हो जाती है, तो मेरे भाइयों बात यह है कि कब्ज तब होती है जब खाना प्रोसेस आप खा लेते हैं। खाना टाइम से नहीं खाते, खाना सही तरह से हजम नहीं करते, खाने को सही तरह चबाते नहीं, खाने के बाद पानी नहीं पीते, ये काफी सारे आवाज आता है। या वो खाना आप खा रहे हैं जो आपके मिजाज के खिलाफ है। कोशिश करिए वो खाना इस्तेमाल करिए, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। अजमल ना अब्दुल रऊफ साहब, परसों ये मैसेज आया था। अब्दुल रऊफ साहब हैं चीचा वतनी से, वो फरमा रहे थे कि जनाब मुझे दाद है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं धद्दर, दाद है। तो मेरे भाई, आजकल एक आम सी बूटी तकरीबन हर जगह मिल जाती है, उसे धद्दर बूटी कहते हैं। हमारे जितने भी पंजाबी लोग, जिम्मेदार लोग हैं ना, तकरीबन जानते हैं। उसके मतलब मैं एक सेशन भी कर दूंगा आपके लिए इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह, आज या कल इंशाल्लाह दिखा भी दूंगा ऑन कैमरा। धद्दर बूटी लीजिए, उसको तोड़िए, उसमें से दूध निकलता है, वो दांत पे दूध लगाइए, 1 से 2 मरतबा लगाइए, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह बड़ी बड़ी क्रीमें, बड़े बड़े जो केमिकल्स है, आपकी जान छूट जाएगी उनसे। और कुदरत का भी इंशाल्लाह एक नजारा करके देखे ना कि कुदरत ने क्या बनाया है। धद्दर बूटी कहते हैं।
अच्छा, ये अख्तर साहब कहते हैं मेरे गोडा में दर्द है। वेदा में है, ये गोडा में है, गोडा में दर्द है। और मेरे भाई, अगर आपके घुटने में दर्द है अख्तर, तो आप अपने घुटने को नीम गर्म पानी से धोइए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह फायदा हो जाएगा। मैं अक्सर औकात बताया करता हूँ कि थोड़ा सा पानी ले ले, नमक डाले, उसमें सरसों का तेल डालिए, उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के गर्म करिए, जब ठंडा हो जाए थोड़ा सा सहारने के काबिल, उसमें कोई कपड़ा भिगो के अपने घुटने को अच्छी तरह धोइए। अल्लाह इंशाअल्लाह आपको फौरी फायदा देगा और अच्छा फायदा देगा, आपकी मेडिसिन से जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। अच्छा, ये चलते हैं जी। मोहम्मद ईसा बड़ाई साहब कहते हैं वजन कम करने का तिब्बे नबवी से इलाज बताइए। अच्छा मेरे भाई, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। मोहम्मद ईसा बड़ाई साहब, मैं हाजिर हूं, मैं बता देता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी मुशक्कत की है, गज़वात होते रहे हैं, मक्के वाले नबी से लड़ते रहे, नबी ने मेहनत नहीं छोड़ी, नबी ने मुशक्कत नहीं छोड़ी। इवन के खंदक वाला जो गजवा हुआ है, तो एक साहबी ने दिखाया कि एक पत्थर बंधा हुआ है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ये 3 बंधे हुए हैं। मकसद ये है कि कम खाना, कम सोना और खाने को हजम करना, कभी मोटापा नहीं आ सकता। अगर आपको मोटापा है तो भाई कसरत करिए, और शाम का खाना या सुबह का नाश्ता, ये 2 खा के बैठिए नहीं। दोपहर का खाना आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो आप कुल्ला कर सकते हैं, और शाम का खाना हजम करके सोइए। और जो आप मुझे बता रहे हैं वजन कम करना है, मेरे भाई वजन अगर तो आप डाइट से करेंगे, खुराक छोड़ देंगे, फिर कमजोरी आएगी। अगर आप कसरत करेंगे तो कमजोरी नहीं आएगी, जान बरकरार रहेगी, पर वजन कम हो जाएगा। जीरा सफेद का कहवा मैं आप